कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज कैपिटल न्यूज पर हमारे साथ वो शख्स हैं जिन शख्स से बात करना जरूरी है इस रूप में, क्योंकि आज पलामू की राजनीतिक और सामाजिक और प्रशासनिक हर तरफ मुद्दे गर्म है। मुद्दे हैं आरडीएस से जुड़ी हुई, वो आरडीएस जो पांकी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार अपना धूम मचाने आए, लेकिन इस बार राजनीतिक फिराक में पड़ गए। ऐसे फंसे हैं जहां पर अब पूरा का पूरा झारखंड कह रहा कि क्या सबसे बड़ा घोटाला पलामू से ही शुरू हुआ है। तो इस घोटाले की जो बातें हैं, जिसको मोर्चा बना लिया है और भुनाने में लगी हुई है आजसू, वो आजसू जो लगातार सत्ता में रही झारखंड राज्य में, लेकिन अब विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में हमारे साथ हैं केंद्रीय सचिव इम्तियाज अहमद नजमी। नजमी जी, मौका तो मिल गया संगठन को मजबूत करने का, मौका तो मिल गया एफसीआई का, उस एफसीआई का बखिया उधेड़ने का जिसके पीछे आप साल भर से हम देख रहे हैं कि पड़े हुए थे। निश्चित रूप से धन्यवाद पहले आपको लकी जी। और यह आप जानते हैं कि हम लोग 1 साल पहले, और उसमें आपकी भी सहयोग थी, आपका पूरा सहयोग मिला था, आपके इस कैपिटल न्यूज़ का पूरा सहयोग मिला था। हमने 1 साल पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी को स्थान पर लाकर, क्रय केंद्र जो बाजार समिति था वहाँ लाकर दिखाया था, चैनपुर दिखाया था, पाटन दिखाया था, तमाम जगह हमने अनियमितता बताई थी। हमने दिखाया था कि यह धान क्रय में किसानों को ठगा जा रहा है, और एक तरह से नहीं कई तरह से ठगा जा रहा है। इतना तक कि आप खुद उस समय हम लोग हंस रहे थे, आप भी हंस रहे थे, सवाल आपने भी किया था कि लोग ऐसे टेंडर डालते हैं। वो जो बोरा भरने का जो तोलने का जो था, 3 पैसे में लोग टेंडर ले रहे थे। संदेह तो हम लोगों को वहाँ ही हो गया था कि इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला है। तो हम लोग ये लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से आप लोग खास करके मीडिया कर्मी और खास करके आपने धान क्रय घोटाले पर, पलामू के किसानों पर हमेशा हम लोगों का सहयोग किया है। इसके लिए पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं। सवाल यही है कि प्रशासन आखिर अगर नहीं कह रहा है, प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि रामदास साहू का किसी भी तरह का रोल है, तो फिर आखिरकार आप लोग क्यों अड़े हुए हैं कि घोटाला हुआ है, घोटाला उड़ा हुआ है, और ओपन घोटालेबाज जजमेंट दे रहे हैं। लकी जी, प्रशासन क्या कह रहा है, प्रशासन क्या नहीं कह रहा है, यह बातें हमारे लिए उतनी महत्व नहीं। हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि यहाँ घोटाला हुआ है, और घोटाला किसने किया है यह बातें तो बाद की है। घोटाला हुआ है उसकी आजसू पार्टी सीबीआई से जांच की मांग करती है। भैया, अगर जो निर्दोष होंगे वो थोड़ी जाएंगे। सीबीआई जो यहाँ का विश्वस्त पूरे देश की एजेंसी है, उससे हम जांच की मांग करते हैं। उसमें जो हैं वो जाएंगे, जो नहीं है नहीं जाएंगे। जिनको जो नहीं है उनको मिर्ची क्यों लग रही है रे भाई? वह क्यों, हम तो आपको बता रहे हैं। जब वह रामदास साहू जी का आपने नाम लिया, रामदास साहू जी नहीं थे, सीबीआई से मांग हो रही थी कि जांच हो, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलामू जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी, चाहे वह एफसीआई के हों, जेजेएफसीआई के हों, खाद्य आपूर्ति विभाग के, उन चाहे वह अंचलाधिकारी हों, चाहे वह कर्मचारी हों, उन तमाम के पक्ष में बयान देना कि 5 आना का भी घोटाला नहीं हुआ, यह तो संदेह और पैदा करता है। आपको उनकी आवश्यकता क्या थी? हमने प्रशासन पर निश्चित रूप से अगर आईडी बनाया तो कहीं ना कहीं वहाँ अंचलाधिकारी और कर्मचारियों का भी संदेह के घेरे में आते हैं। जांच होगा वह भी जाएंगे, तो इसमें उनको क्यों छटपटी हो रही थी? तो भैया मेरे, नहीं बोलता है चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वह स्थिति है। हम लोग तो अब और यह मांगे, आपने देखा होगा कि जिला मुख्यालय में हमने प्रमंडलीय मुख्यालय में धरना दिया है। जल्द ही हम लोग तमाम प्रखंड में लोगों, किसानों के बीच में जागरूकता अभियान चलाकर और प्रखंडों में भी धरना देंगे। मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे, राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे। तमाम जगह आजसू पार्टी निश्चित रूप से एकदम पूरे मजबूती के साथ आंदोलन को लड़ेगी। हम सीधा सा मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कौन है कौन नहीं है, ये इतना लंबा बात हम नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन हम तो जाना चाहेंगे ना तब जब आरडीएस पर जितना हाय तौबा मचा है, उतना ही तौबा जो बातें आप कह रहे हैं वो बातें हम भी समझना चाह रहे हैं कि सीओ यानी कि अंचलाधिकारी से शुरू होता है कागजात, और
जिला आपूर्ति विभाग तक आकर रुकता है और उसके बाद उसकी लिस्ट एफसीआई को जाती है। तो मुख्य रूप से तो कटघरे में प्रशासनिक महकमा ही है, उस पर क्यों नहीं? मैंने प्रशासनिक महकमा सीबीआई जांच होगा तो प्रशासनिक को छोड़कर तो हमने नहीं बोला। हमने सीधा सा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उसमें चाहे वो प्रशासनिक हों, राजनीतिक हों, व्यवसायी हों, चाहे वो कोई लोग हों, तमाम लोगों को जांच के घेरे में आएंगे और जो भी गलत होंगे वह पकड़े जाएंगे। सीधी सी बात है। आप बोलते हैं कि एफसीआई के जिला प्रशासन के बाद एफसीआई जाता है। आपको जानकारी होगा लकी जी कि पिछले वर्ष मतलब जो वर्ष बीता उसमें धान जो क्रय हो रहा था उसमें एफसीआई की भूमिका सबसे ज़्यादा थी और आप खुद एफसीआई के पदाधिकारियों के पास किस तरह की गड़बड़ियां हो रही, शायद आपके पास इतना सबूत है, एक दिन आप नहीं 3-3 दिन आप हम लोगों के साथ में, चाहे वो पाटन में हो, चाहे वो चैनपुर में हो, चाहे डाल्टनगंज में हो, आप 3-3 जगह पिछले वर्ष आप हमारे साथ में थे और हम आपने वहाँ देखा था कि जो किसान इंतज़ार में है उसका मैसेज आ भी गया है लेकिन उसका धान खरीदा नहीं रहा है, बिचौलिया का धान आ रहा है, बिचौलिया का धान चला जा रहा था। हमने उसी समय हम और आप लोगों ने बोला कि ये धान आ कहाँ से रहा है, ये इनका नंबर आया नहीं है और धान हमने कम से कम 50 लोगों का धान वहाँ पर पकड़ा था कि इनका कहाँ नंबर है और जो ओरिजिनल किसान थे एक सप्ताह से वहाँ खड़े थे वो आप तो थे। तो हम इस पलामू की गरीब जगह, पिछड़ा जगह जिसको कहा जाता है, हम वहाँ की अगर राजनीतिक करते हैं, हम उनके लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं तो इसमें गलती कहाँ है? हम तो किसानों के लिए लड़ेंगे। गलती नहीं है, लेकिन आंदोलन यदि जितना आप लोग का धारदार जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आजसू ही दिखाई दे रही है इस पूरे मसले पे, तो कहीं ना कहीं हम तो जानना चाहेंगे कि जरूर आपकी जांच हुई होगी और जांच में आप लोग क्या पाते हैं कि किस तरह घोटाले किए जाते हैं। हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं जिन विषयों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। देखिए लकी जी, सबसे पहला सवाल आपका कि आजसू ही धार धार क्यों, अन्य पार्टियाँ क्यों नहीं? आपको मैं बताऊँ, जिस झारखंड राज्य के निर्माण में आजसू पार्टी के नौजवानों ने कुर्बानी दिया था तब राज्य इस राज्य का निर्माण हुआ था। हमने साफ बोला कि यह जांच हम लोग जो मांग कर रहे हैं उसमें कर्मचारी से लेकर तमाम पदाधिकारी तक जाएंगे, जांच होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि जांच होंगे, जांच होगा, जांच हुआ। हमने हमारी हल्की सी मांगों पर जांच हुई है तो आपने देखा कि बातें आई है कि फॉल्स आईडी, हम तो साल भर से फॉल्स आईडी का बात कर रहे थे कि ओरिजिनल किसान का आईडी भी नहीं बन रहा है, आईडी बनाने में क्या घपला हुआ। हम तो यही पूछना चाहते हैं कि रामदास साहू जी पदमा के हैं तो हुसैनाबाद में उनका आईडी कैसे बन गया? आप बताएं। पदमा मनातू में पड़ता है, मनातू और तरहसी के बीच में पदमा है, हुसैनाबाद में आईडी कैसे बन गया? जांच का विषय है कि नहीं लगे जी, आप ही बताइए। पूरे झारखंड में तो इस तरह की जांच हो रही है, बहुत सारे पकड़े, तो हर जगह पूरे आरडीएस ही हैं। हर जगह आरडीएस हैं कि नहीं हैं यह तो जांच का विषय है, लेकिन यह निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जहां एफसीआई का मामला हो, एफसीआई में यहाँ जिस तरह की स्थितियां हैं, आप भी भली भांति वाकिफ़ हैं कि आरडीएस, जो आज आरडीएस कहते हैं रामदास जी को, और ख़ास करके उनका होटल के बाद ज़्यादा चर्चित हो गया आरडीएस शब्द। लेकिन यह स्थितियां हैं कि आप एफसीआई में पूरे पलामू जिला में किसका वर्चस्व है ये सब लोग जानते हैं कि उनका वर्चस्व है। स्थितियां यह होती है कि पिछले वर्ष ही जिस समय हम लोग धान का बात कर रहे थे उस समय टेंडर निकला था इसी सरकार में, डोर डिलीवरी का हो जाता है, वर्क ऑर्डर मिलने को रहता है और टेंडर कैंसिल हो जाता है। यह भी स्थितियां हमने देखा है। तो पकड़ तो है उस व्यक्ति का एफसीआई में। अब आप बताएं, 3 पैसा में टेंडर भी होता है, ट्रांसपोर्टिंग वाला भी आपने देखा होगा, बहुत तरह का गेम है। इतना जगह है कि आप और हम दोनों परेशान होंगे, इसलिए सीबीआई को जांच चल जाना चाहिए। यहाँ देखिए फॉल्स आईडी मामला है, फॉल्स आईडी बना है, फॉल्स आईडी के बाद आपने देखा तो यहाँ लोगों को आरडीएस का रामाडा बर्दाश्त हो रहा है, ना उनका राइस मिल बर्दाश्त हो रहा है। देखिए बॉस, वो रमाडा 10 रमाडा खोलने हमें खुशी होगी, उनके रमाडा से मुझे क्या तकलीफ है? वो उनका रमाडा 10 खोल लें, 20 खोल लें, पूरे देश में उनका रमाडा हो जाएगा। हमको भी, हम गर्व से कहेंगे कि भाई पलामू का आदमी का 10 जगह उनका रमाडा है, उससे हमको क्या तकलीफ है? लेकिन बेसिकली पलामू के लोगों के साथ अन्याय तो नहीं होने देंगे, पलामू के किसानों के साथ अन्याय तो नहीं होने देंगे। पलामू के किसानों के साथ अगर अन्याय कर कोई कुछ खड़ा होना चाहता है तो उस चीज़ पर तो हम सवाल करेंगे। आप उसको तीता लगे, मिर्ची लगे, कुछ भी लगे, सीधी सी बात है।
बातें आक्रामक है, लेकिन नजमी जी बातें अभी खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक सवाल और पूछ ही लेता हूँ कि कहीं ना कहीं जो फलसफा दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, बाकी राजनीतिक संगठनों की चुप्पी, बाकी लोगों की चुप्पी, मीडिया कुछ घरानों को छोड़ के कुछ की चुप्पी क्या संकेत देती है? आप किसी चीज़ की शुरुआत करोगे लकी भाई मेरे, तो निश्चित रूप से 2 आदमी चलते हैं, 4 आदमी चलते हैं। शुरू में भीड़ नहीं चलता। जब ये आप 1 साल पहले चले थे तो केवल लकी बाबू मेरे साथ थे, लकी बाबू के मित्र थे, प्रफुल्ल जी मेरे साथ थे। आज कई मीडिया ग्रुप आ गए, कल भी आजसू था, आज भी आजसू था, लेकिन वैसे लोगों को भी जनता पहचानती है। कल तक जो धान कर रहे थे, जो पार्टियां धान कर रही थी, वो कहाँ गई? तो जनता के बीच में जाना है, जनता का सवाल कौन करना है, इसके पीछे नहीं हम लोग चिंता करते हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टियां लोग क्यों नहीं आ रही। उनका मकसद, उनका राजनीतिक यहाँ के किसानों से मतलब नहीं होगा, उनको मतलब है आएगा। आप जब तेवर में आएंगे और यह घोटाला की जब जांच तक पहुंच जाएगा सीबीआई, तो देखिएगा तमाम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी न्यूज़ चलाएगा। बहुत बड़ा घोटाला है, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है। और इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां फिर अपने फायदे के लिए, माने क्या उसको कह सकते हैं, अपना कि मैंने ये किया, श्रेय लेने के लिए सबसे आगे होंगी, तमाम लोग होंगे। लेकिन हम लोग काम करते हैं, झारखंड की लड़ाई लड़े हैं, झारखंड के नव निर्माण के लिए भी आज चुके एक कार्यकर्ता अपना खून एक एक बूंद देगा, लेकिन यहाँ के नौजवान हो, किसान हो, तमाम लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये आंदोलन ही, जन आंदोलन ही सरकार पर दबाव बनाती है और कहीं ना कहीं प्रशासक उस रूप में दिखाई पड़ने लगती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हालांकि जांच की ज़रूरत है, क्योंकि उपायुक्त की ओर से जो जांच कराया गया उसमें 13 अंचलाधिकारियों ने जो रिपोर्ट तलब किया वो कहीं ना कहीं खास है। क्योंकि हम आपको रिपोर्ट की कॉपी भी दिखाएंगे, बाकी बातें भी होंगी, लेकिन उससे इतर एक ही बात, आसमान खाली होता है और उस आसमान में अगर तबीयत से पत्थर उछाला जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो पत्थर अपना मुकाम जरूर हासिल करता है, लेकिन हाँ, तबीयत से उछाले जाए। अब ऐसे में अभी तक तो रामदास साहू का नाम नहीं आया है, लेकिन एक रामदास साहू की बात अगर छोड़ दी जाए, क्योंकि नाम नहीं आया है, लेकिन इतना तो नाम जरूर आ गया है कि चाहे एफसीआई हो, जेजेएफसीआई हो या फिर प्रशासनिक महकमा, कहीं ना कहीं कटघरे में जाएगा। अब जिला आपूर्ति विभाग के पूर्व पदाधिकारी की बात करें तो शायद हर किसी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस जांच के दायरे में जब आने लगेंगे तो अब समझ में आएगा कि ये घोटाला कितना बड़ा है और वाकई में इस घोटाले के जो तार हैं वो किन किन से जुड़े हुए हैं। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।